गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा चैप्टर है योगा एंड लाइफस्टाइल, चैप्टर नंबर 3। योगा। योगा शब्द की उत्पत्ति हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। योगा शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना अथवा मिलाना। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता समत्वम योग उच्यते, अर्थात योगा इज बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ द माइंड एंड बॉडी। योगा कर्मसु कौशलम मीन्स योगा इज स्किल इन वर्क। योगा कर्मसु कौशलम, योगा की डेफिनेशन है योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात हमारे कर्मों में कुशलता ही योग है। और एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योगा है। योगा का मीन आपको पता लग गया, हमारे कर्मों की कुशलता ही योग है या फिर आत्मा और परमात्मा का मिलना ही योग है। इससे आगे हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, हमारे दैनिक जीवन में योगा क्यों जरूरी है, अर्थात हमें योगा क्यों करना चाहिए, इसको करने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। योगा करने से हमारा जो टेंशन का लेवल है वो कम हो जाता है, रिड्यूस टेंशन। अगर हम योगा आप किसको मानते हैं, खाली आसन या प्राणायाम? योगा के अंदर दोनों आते हैं, आसन भी और प्राणायाम भी। अगर हमें ज़्यादा मेंटल टेंशन है तो हम अगर 10 या 11 बार 15 बार खाली ओम का उच्चारण ही कर लें तो एक हद तक हम टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, योगा करने से हमारा जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। इम्प्रूव कंसंट्रेशन लेवल, हमारा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स। योगा करने से हम अपनी 5 सेंसेस पे कंट्रोल पा सकते हैं। क्योर वेरियस डिजीज, कौन कौन सी डिजीज? बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको कि हम योगा करके ठीक कर सकते हैं। क्योर वेरियस डिजीज, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम योगा करके दूर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, ये इस तरह की ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इनको शुरुआती दौर में ही हम संभाल लें और प्रॉपरली योगा करें तो उनको बगैर डॉक्टर के जाए भी हम ठीक कर सकते हैं। रिड्यूस ओबेसिटी, योगा करने से हम रिड्यूस ओबेसिटी, हमारा जो बॉडी वेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं या जो बढ़ा हुआ वेट है उसको कम कर सकते हैं। कीप द करेक्ट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर, योगा करके हम अपने पोस्चर को सही कर सकते हैं या फिर कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसको ठीक कर सकते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, हम योगा करके अपने जॉइंट्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अर्थात जिसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो अपनी जो डेली के वर्क हैं उनको स्मूथली प्रॉपर कर पाएगा। ये थे हमारे योगा के इम्पोर्टेंस। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आसन। आसन क्या है? आसन इज टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवरलास्टिंग पीरियड, अर्थात वह पोजीशन जिसमें कि हम एक लंबे समय तक
बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक आराम से बैठ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसन मीन्स शिथिरम सुखम आसनम, अर्थात द पोजिशन विच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल, विच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल, स्टेडी एंड वह पोजिशन जिसमें हम आराम से लंबे समय तक बैठे रह सकते हैं। अब बारी आती है आसन कितने प्रकार के होते हैं। आसन 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं वो आपने 11th में भी पढ़ा है। आसन और 3 टाइप्स। कितने तरह के आसन? 3 तरह के हैं। पहला है रिलैक्सेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन। दूसरा है हमारा मेडिटेटिव आसन, तीसरा है करेक्टिव और पोस्चरल आसन, पोस्चरल आसन। इसको करेक्टिव और पोस्चरल आसन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आसन करने से हम अपने पोस्चर को सही भी कर सकते हैं। अगर कोई डिफॉर्मिटी बाई चांस आ गई है, उस डिफॉर्मिटी को भी हम क्योर कर सकते हैं। पहला है रिलैक्सेटिव आसन, वो आसन जिसको करने से हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, वो है सुखासन, मकरासन। ये दोनों आसन ऐसे आसन हैं जिसको करने से हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स फील करते हैं। सेकंड आता है मेडिटेटिव आसन, सॉरी ये सब आसन होगा बच्चों, सब आसन, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। सेकंड आता है मेडिटेटिव आसन, वो आसन जिसमें कि हम ध्यान लगा सकते हैं। नंबर 1 सुखासन, नंबर 2 सिद्धासन, नंबर 3 पद्मासन, नंबर 4 स्वास्तिकासन, नंबर 5 वज्रासन, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको कि हम ध्यान, इसमें कि हम ध्यान भी लगा सकते हैं और खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है करेक्टिव आसन और पोस्चरल आसन, वो आसन जो कि हमारे पोस्चर को सही रखने में मदद करते हैं। जितने भी आसन हैं वो सारे पोस्चरल या करेक्टिव में ही आएंगे। नंबर 1 स्टैंडिंग के आ जाओ। पहले स्टैंडिंग में कौन कौन से? त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन। नंबर 2 स्टैंडिंग के ताड़ासन, सिंहासन। अब आ जाओ सीटिंग के, सीटिंग में पश्चिमोत्तान, सीटिंग के तो बहुत सारे हैं, पश्चिमोत्तान आसन, उष्ट्रासन, मयूरासन, सर्वांगासन, एक्सेट्रा। वो आसन जिसको करने से हमारा पोस्चर सही होता हो, जैसे कि त्रिकोण आसन, ताड़ासन, पश्चिमोत्तान आसन, उष्ट्रासन, मयूरासन, सर्वांगासन, एक्सेट्रा। इस तरह से हमें ये भी पता लगता है आसन 3 तरह के हैं, रिलैक्सेटिव आसन, मेडिटेटिव आसन और करेक्टिव आसन।